इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका दिल कमजोर है या फिर आपकी एज 18 से कम है तो आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही माइंड डिस्टर्बिंग होने वाली है। एक नॉर्मल सा दिखने वाला इंसान जिसके चेहरे पर ना तो कोई गुस्सा दिखाई देता था और ना ही आंखों में कोई डर, पर इस व्यक्ति का नाम ही लोगों के दिलों में डर पैदा करने के लिए काफी था, क्योंकि लोगों का मानना था कि इसके अंदर इंसानियत नाम की चीज बची ही नहीं। और हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो है 25 साल का विराज उर्फ जितेंद्र पाठक, जिसने 2026 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में डर का माहौल पैदा कर दिया था। रिपोर्ट और आई विक्टिम के मुताबिक विराज ने एक 1.5 साल के बच्चे को जमीन पर लगातार स्लैम कर उसे मौत घाट उतार दिया। और यहाँ सबसे शॉकिंग बात यह है कि जिस बच्चे को उसने इतना ब्रूटल तरीके से मारा, उसकी फैमिली से उसकी कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी। फिरोजाबाद के अरौन इलाके में रहने वाली 24 साल की रति देवी, जो अपनी मां के साथ एक साधारण परिवार से आती थी, वो एक सिंपल सी मेहनती और फैमिली केयर लड़की थी। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, जिसकी वजह से रति छोटे बच्चों को पढ़ाकर अपना और अपने माँ का गुजारा करती। इससे ज़्यादा मीडिया रिपोर्ट्स और सोर्सेस में रति और उसके परिवार के बारे में डिटेल्स उपलब्ध नहीं है। अब कहानी में वापस आएं तो रति की शादी 18 फरवरी 2024 को फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के बदो इलाके में रहने वाले सुमित कुमार से होती है। शादी के शुरुआती दिनों में इन दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल था और खुशियां साफ दिख रही थी। दोनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की नई उम्मीदों के साथ। परिवार को लगा कि वक्त के साथ इन दोनों का रिश्ता और भी गहरा होता जाएगा, पर किस्मत में रति के लिए कुछ और ही लिखा था, क्योंकि शादी के कुछ महीनों बाद सुमित और रति के बीच तनाव बढ़ना शुरू हो गया और दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे। हालांकि रिपोर्ट में अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि डाउरी या फिर किसी और बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़े होते थे, लेकिन इतना जरूर सामने आया कि सुमित रति के साथ अक्सर मारपीट करता था। यहाँ तक कि आरोप ये भी था कि सुमित ही नहीं बल्कि उसकी फैमिली भी रति को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थी। ससुराल वाले रखते नहीं है, बहुत मारा मुझे, बांध बांध के मारा, बहुत बीमार थे हम। मेरी मम्मी हमें ले आई। अब रति की जिंदगी में सिर्फ दर्द ही बचा था, पर इसी बीच रति ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने आरव रखा। आरव के जन्म के बाद उसे लगा शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर रति की ये उम्मीद सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि आरव के जन्म के बाद भी अक्सर उसके साथ मारपीट होती थी, जिससे परेशान होकर रति अपनी मां को बुलाकर मायके चली आई। घर आने के बाद रति ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश की। उसका पूरा ध्यान अपने मासूम बेटे आरव की परवरिश में लग गया और वो अपने साथ हुए उस प्रताड़ना को पीछे छोड़कर एक शांत जिंदगी जीना चाहती थी। साथ ही उसने सुमित से अलग होने के लिए डिवोर्स देने का फैसला भी कर लिया, लेकिन रति को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी लाइफ में सुमित के बाद एक ऐसा शैतान आने वाला है जो उसे हमेशा के लिए एक ट्रोमा में डाल देगा। और वो कोई और नहीं बल्कि रति की बुआ सास का लड़का विराज था। उनके बुआ का लड़का मेरे पास फोन करता रहा, हम रिश्ता देखते रहे, मेरा देवर है। विराज जो उसके परिवार की इस हालात में मदद करने के रूप में सामने आया। सबको लगा वो इस मुश्किल समय में रति का साथ दे रहा है, पर विराज के इरादे तो कुछ और ही थे। उसने रति को शादी के लिए प्रपोज किया, पर रति इसके लिए तैयार नहीं थी। उसने साफ शब्दों में उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि रति के लिए उस वक्त उसका 1.5 साल का बेटा आरव ही सबसे ज्यादा मायने रखता था। पर उसे क्या पता कि उसका ये फैसला किसी के अंदर इतनी नफरत पैदा कर देगा। 30 मई 2026 दिन शनिवार रति और उसकी मां डिवोर्स की कार्यवाही के संबंध में कानूनी सलाह लेने के लिए सिकोहा बात पहुंची, जहां करीब शाम को उन्हें वकील से मिलना था, जिसकी वजह से रति और उसकी मां वहीं एक सहेली के पास रुक जाती है।
पर उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक शैतान उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच चुका है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक विराज का गुस्सा अब हद पार कर चुका था। रति द्वारा शादी के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद उसने आरव को अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट को मान लिया और इसी सोच ने उसके अंदर की इंसानियत को खत्म कर दिया। दोपहर करीब 2:30 बजे विराज जो रति के पास पहुंचा, उसने आरव को गोद में लेते हुए कहा कि मुझे तो आरव को, मैं उसे चॉकलेट खिला के लाता हूं। शैतान के इस मंसूबे से अनजान उस मां ने अपने बेटे को दे दिया और सोचा अपना ही तो है, चॉकलेट खिला के वापस ले आएगा। पर उसे क्या पता कि आज उसके बेटे का आखिरी दिन है। विराज जो वहां से आरव को 50 मीटर की दूरी में बाहर ले जाकर यादव कॉलोनी के पास उस मासूम बच्चे को, जिसने इस दुनिया को देखना शुरू भी नहीं किया था, उसे अपने सिर के बराबर से 8 बार स्लैम कर उसे घाट उतार देता है। YouTube गाइडलाइन की वजह से वीडियो को सही से दिखा तो नहीं सकता, इसलिए मैं वीडियो को ब्लर किया हूँ। सिंस जब वो हैवान उस मासूम बच्चे को पहली बार स्लैम किया तो फर्स्ट टाइम में ही उस बच्चे ने अपना दम तोड़ दिया, पर उसके अंदर इंसानियत नाम की चीज बची नहीं थी। वो उस बच्चे को 8 बार इस तरीके से पटकता है मानो वो कोई टॉय हो और उसे मौत के घाट उतारने के बाद वहां से फरार हो जाता है। इधर उसकी मां बेचैन थी कि अभी तक विराज उसके बेटे को लेकर नहीं आया और जब वो बाहर निकलकर थोड़ा दूर देखने गई तो मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई, क्योंकि उसका बेटा उसी के सामने खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। रति वहीं पर अपने बेटे को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। तब वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम उस मौका वारदात पर पहुंचती है और भीड़ को क्राइम सीन से दूर करते हुए उस बॉडी को सीधा अस्पताल भेजती है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर मौके पर पुलिस लोगों से गहन पूछताछ शुरू की, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसकी वजह से ऐसे वायलेंस क्राइम होने पर पुलिस के ऊपर एक जबरदस्त प्रेशर होता है, जिसकी वजह से एसपी रविशंकर प्रसाद ने जल्द से जल्द धारा 103 के तहत इस मामले को दर्ज किया और 4 टीमों का गठन कर अपनी जांच शुरू की। जहां पुलिस को टिप मिली कि आरोपी मैनपुरी रोड के पास बुशेस यानी झाड़ियों में छिपकर बैठा है और जब वहां पुलिस की एक टीम पहुंची तो उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी एनकाउंटर में पुलिस ने उसके दोनों पैरों पर गोली मारकर उसे अपनी कस्टडी में ले लिया। तब विराज के पास से पुलिस को कंट्री मेड पिस्तौल, 5 लाइव कार्ट्रिजेज यानी जिंदा कारतूस और 2 स्पेंसिल माइल्स मिले, यानी वो कातिल पूरी तैयारी में था। खैर पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चालू हुआ। जहां अस्पताल में ही उसने कॉन्फ्रेंस किया कि उसने बच्चे को ऑब्स्टेकल यानी बाधा समझकर उसे मार दिया। खैर इस केस में आगे क्या होता है ये तो समय ही बताएगा, पर ऐसे इंसान को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसने एक ऐसी हैवानियत दिखाई है जिसे सोचकर ही डर लगता है।